तुम्हारी गद्दी तो यानी तुम्हारे वोट खराब हैं, और इतनो कोई का नेता ते कह दे कि तुम्हारी वोट खराब, तो फिर वह साम दाम दंड वेट लोग जो करना होए हैं, फिर वो करने को तैयार हो जाता है। भाई इंद्र क्या है? ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ वह व्यक्ति है जो अपने सुख सुविधा और गद्दी के लिए जो किसी भी हद तक जा सकता है। ठाकुर जी ने अपनी माँ यशोदा को देखा कि मैया खीर बना रही है, पूरी बना रही है और आलू भर के कचौरी बना रही है। ये हमारे ब्रज को पकवान है, हैं? पूरी नहीं बना रही थी, पूरी, कचौड़ी नहीं, कचौरी, हैं? ये हमारे ब्रज को पकवान है। तो मैया जब ये बना रही, लाला ने की मैया ये काय के लिए बनना, का बात है? तब मैया कहती बेटा पूजा माई होगी। कौन की? बोले इंद्र देवता की। अच्छा मैया ये कौन है, कहाँ रहता है, हैं? इसका परिचय क्या है? मैया कहती बेटा ऐसे नहीं पूछते, नाराज हो जाएगा। ये इंद्र जो है वर्षा करता है, हम इसको भोग लगाते हैं, खुश होता है तो वर्षा करता है, अन्न होता है, जल होता है, तो हमारी गौ माता बड़ी खुश होती हैं, वो दूध देती हैं, हमारा जीवन चलता है। तो इंद्र के भरोसे ही तो हुए हम। अच्छा मैया हमजा की पूजा न करें तो? बोले नाराज हो जाएगा तो इतना जल बरसा देगा कि लेने के। अच्छा मैया पूजा न करें तो नाराज हो जाता है, और दे दें तो खुश। तो ये तो बनिया नहीं करो, जो लेवे देवे तो खुश होए, हैं? देवता नहीं करो, नहीं देवता नहीं, लेवता नहीं करो। भाई यदि देवता है तो उसका तो नियम होना चाहिए, जो दे उसका भी भला जो, तो देवता। और जो तो लेवता है कि दे दो तो खुश है और नहीं दे दो तो नाराज। लाला ऐसे नहीं बोलते। अरे मैया ऐसे बोलूंगा। इंद्र को थोड़ा सा अहंकार हो गया था और वो अपने बल का दुरुपयोग करने लगा था, और भगवान को अहंकार तो किसी का भी पसंद नहीं है। उसके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने लीला रची। बोले मैया आज से हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम अपने गिरिराज जी की पूजा करेंगे, हम अपने गोवर्धन की पूजा करेंगे। अरे हमारी गैया स्वर्ग में चरने थोड़ी जाती हैं, हमारी गैया तो हमारे गिरिराज पर्वत पर चरती हैं, तो हमें अपने पर्वत की पूजा करनी चाहिए, हमें अपनी धरती की पूजा करनी चाहिए जहाँ पे गैया चरती हैं। गैया कोई स्वर्ग में चरने जा रही है क्या? बोले पानी पानी। अरे मैया पानी तो धरती माता में इतना है, जब हम धरती माता की पूजा करेंगे तो पानी ही पानी होगा। और धरती यदि पानी को खींचने पे आ गई तो 10 फुट पे नहीं, 20 पे नहीं, 30 पे नहीं, 50 पे नहीं, तुम्हारे यहाँ कितने पे है? 100 पे, 100 पे। मेरी गौशाला ग्वालियर में है, वहाँ 300 पे बोरिंग भैया, 300 पे, और अगल बगल में 250 पे हती भी के सूख गए। तो जब ये सूखने पे आ जाए, सोखने पे आ जाए है, तो इंद्र कितना बरसा ले, और जब ये देने पे आ जाए है, हा। तो मैया धरती माता की पूजा करें, हम गिरिराज जी की पूजा करें। लाला नाराज है जागो। बोले जिम्मेदारी मेरी, चलो पूजा करेंगे, सब अपने में कर ले। अब गिरिराज जी की पूजा करने के लिए भर भर के गाड़ी में हैं, और जब वे वृंदावन से गए और पूजा करी तो काऊ चुगलखोर ने जाकर के इंद्र का ईगो हर्ट कर दिया। बोले तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा इतना बड़ा अपमान तुम्हारो सू पड़ा। हाँ तुम्हारी गद्दी तो यानी तुम्हारे वोट खराब हैं, और इतनो कोई का नेता ते कह दे कि तुम्हारी वोट खराब, तो फिर वह साम दाम दंड वेट लोग जो करना होए हैं, फिर वो करने को तैयार हो जाता है। भाई इंद्र क्या है? ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ है वह व्यक्ति है जो अपने सुख सुविधा और गद्दी के लिए जो किसी भी हद तक जा सकता है। नाराज हो गया और उसने अपनी मेघमालाओं से मतलब अपने चमचों से हैं, जाओ ऐसा उत्पात मचाओ कि पता भी न चले कि ये उत्पात आया कहाँ से, हैं?
और जिंदगी जो है झंड हो जाए लोगों की। जो समझ में नहीं आया कि जो परेशानी आ रही है तो कहाँ से आ रही है, हैं? लेकिन उनकी परेशानी का ठिकाना न रहे, हैं? ऐसे कर दो जिंदगी में दोबारा कभी मेरे खिलाफ खड़ा होने की, बोलो भैया कौन की बात है रही है? बा इंद्र की ना है, वो तो पता ना हमने देखे हो ना तुमने देखे हो, लेकिन जो धरती के इंद्र हैं वो तुम भी देखते हो और हम भी देखते हैं। और उनकी लड़ाई में पिसने वाले निर्दोष भी दिखाई देते हैं, हाँ? अब लड़ाई है बने भगवान की और इंद्र की, और पिस रहे हैं ब्रजवासी, पिस रही हैं गैया, हैं? पिस रहे हैं बछड़ा बछिया, हैं? वो तो निर्दोष है ना। अब उन्होंने ऐसे अपने चमचों को भेजा, साहब आए बनने तहलका मचायो, हंगामा करो, और आंधी तूफान हवा और ये और वो, आज चारों तरफ घनघोर पानी ही पानी। बोलो गिरिराज महाराज की। ऐसे ना खेल ले भाई, बोलना तो ना जोर से बोलो, गिरिराज महाराज की। आनंद आ जाता जब तुम जोर से बोलते हो तो, हाँ? फिर एक लॉजिक बात कहता हूं, तुम्हारे क्षेत्र में बाढ़ आवे, पानी बरसे और तुम्हें लगे कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो तुम का घरे उठा के बाकी नीचे घुसोगे तल घर में कि छत पे घुसो जाओगे, छत पे चढ़ोगे? हाँ साहब, छत पे जाओगे ना। ये भगवान तो उल्टो काम कर रहे हैं। यदि बारिश बहुत ज्यादा हो और पानी की मूसलाधार वर्षा हो और लगातार 7 दिन हो, तो तल घर में कौन जाएगा? कोशिश करेगा कि ऊंचे से ऊंची, तो गोवर्धन पे ब्रजवासियों को चढ़ाना चाहिए था या बहु तल घर बना के और वाके नीचे घुसना चाहिए था। भागवत जी का बड़ा गहरा मर्म होता है? ये बस ये समझ लेना कि हमने जो है ना थोड़ी सी फलानी जगह से सीख ली, फलानी, उसके बाद शास्त्री बने गए, बा के बाद फिर कथा कही, हैं? तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये जानना जरूरी है कि भगवान को ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने की क्यों सूझी। ये लॉजिक ही नहीं है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि मूसलाधार वर्षा होने पर, और वो भी कै दिन, 7 दिन, और वो भी नॉन स्टॉप, है तो तल घर में कौन जाएगा? और यदि कोई जाने की कोशिश करेगा तो जिंदा बचेगा? प्रधान जी, यदि नीचे गए तुम घुसे मूसलाधार पे, हाँ, तो फिर कथा कह के लोग निकल गए। क्यों, ऐसा कैसे? और तुमने पूछा ही नहीं। शास्त्री जी दक्षिणा दे दे, बढ़िया। शास्त्री जी तुम फ्री भाई, हम फ्री भाई, जाओ अब भंडारा होगा कल। आए साहब इतना नौता करो, है गई भागवत की कथा। समझिएगा लॉजिक क्या है इसके पीछे। नीचे ब्रजवासी डूबेंगे नहीं, ये भगवान ने पहले ही कन्फर्म कर लिया था। पहले टाइजअप कर लिया था एक कंपनी से कि नीचे से हम डूब न जाएं, इस बात की गारंटी तुम्हारी है। एक कंपनी से टाइजअप किया था। कंपनी के मालिक थे, उनका नाम था दुर्वासा ऋषि। उनके जो गण थे, उनकी जो शक्ति थी, उनकी जो तपस्या थी, उससे टाइजअप किया था कई लाख वर्ष पहले। बोले कैसे टाइजअप किया था? बात है त्रेता युग की। त्रेता युग में जब राम जी के अवतार में प्रभु थे, तो सीता जी कहती थी कि मैं संतन की सेवा को, अलग अलग व्यक्ति को सेवाओं का शौक होता है। किसी को जो है बच्चों की सेवा का शौक होता है, किसी को बड़े बूढ़ों की सेवा का शौक होता है, किसी को गौ माता की सेवा का शौक होता है ना।
और किसी को कुत्ते पालने का, किसी को बंदर, शौक होता है सेवा करने का, है ना, जो जिसको भाजा। लेकिन सेवा का जिसके हृदय में पूर्व प्रारब्ध से कोई संस्कार है तो है, नहीं लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, न करने वाले तो है अपने माँ बाप भूखे मर जाते हैं। सीता जी कहती हैं राम जी से, प्रभु मेरा बड़ा मन है संतन की सेवा करवे को, और संतन की कृपा से ही मुझे आप मिले हो। बोले कैसे? तो सीता जी ने अपनी एक कथा बताई कि मैं जब छोटी सी थी तो मेरे यहाँ एक संत आए थे जिनका नाम था विश्वामित्र। तो वो भोजन करके लेटे तो मैं उनका पंखा कर रही थी, और मैंने जब पंखा डुलाया उनको नींद आ गई। मैं पंखा करती रही, हवा करती रही। जब उनकी आंखें खुली तो अरे राम राम राम, छोटी सी बच्ची, मैं सो गया, पंखा करती रही। बेटा मैं क्या बताऊं, तेरा ऋणी हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले, मुझे अपने ऋण से उऋण करके कर दे, मुझसे कुछ मांग ले। बोले मैं क्या मांगू बाबा, मैं तो जो जानती नहीं हूं मांगना, और यदि आप चाहते हो तो मेरे लायक जो हो दुनिया में मुझे दे देना, क्योंकि मेरी तो बुद्धि इतनी समझ नहीं है। क्योंकि बच्चा खिलौना मांग ले, और जिससे परमात्मा मिल सकता था उसी से कभी कभी बच्चा खिलौना मांग लेता है। हाँ या ना? कौन सा बच्चा? हम सब बच्चे की तरह हैं। बांके बिहारी जाकर के कहते हैं जो बांके बिहारी मुक्ति दे सकता है, ब्रह्मा का पद दे सकता है, इंद्र का पद दे सकता है, उसी परमात्मा के सामने जाकर के कहते हैं अब की बार मेरी भैंसिया ने ठीक ठाक दूध देती रहे, बाकी बिहारी तो पते और कछु नहीं चाहिए मुझे। क्या बच्चे से और ज्यादा कम बुद्धि वाले नहीं हैं हम? हैं जिससे क्या मिल सकता था और क्या मांग लिया, है? तो बच्चा खिलौना मांग लेता है। जब सीता जी ने कहा कि मेरे लायक आप जो उचित समझो, विश्वामित्र जी ने देखा ये तो आदि शक्ति है, आदि शक्ति जे ही जगह उपजाया, मैं इसको क्या दूं? बोले इसके लायक तो परमात्मा ही है दुनिया में। अब परमात्मा कहाँ है? अब विश्वामित्र जी चौक वचन दे चुके कि जाके लायक मुझे देनो है, तो खोज करन लगे। खोजते खोजते परमात्मा का अवतार अयोध्या में मिला, और उसी अपने वचन और वरदान के कारण विश्वामित्र जी को अपने दुश्मन के यहां जाना पड़ा। अयोध्या की और विश्वामित्र जी की दुश्मनी थी, वो कथा फिर अलग हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वचन दिया, उन्हें देना था, वचन पूरा करना था, इसलिए दुश्मन के यहां जाकर के वो भी गिड़गिड़ा करके वो भी भीख मांगनी पड़ी। तो सीता जी कहती है मुझे आप संतों की कृपा से मिले हो। ये बात समझ में आ गई? इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को करके बेनिफिट प्राप्त कर लेता है तो उसमें प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। जिसने जिस सेवा से कुछ पाया हो फिर उसे करने का स्वाभाविक मूड बन जाता है। बोले संत बिला के लाओ करो, और जी ऐसे वैसे मत ला करो जी, एक पूड़ी में एक परामठे में जगह जाए, एक कचौरी में जगह जाए, ऐसा नहीं। संत लाने का ठीक ठाक है, थोड़ा सा भोजन करे, मुझे लगे कि हाँ मैंने बनाया और जिनने भोजन करो। राम जी बोले कि ठीक है। तो राम जी ने एक दिन दुर्वासा जी को नोत दिया, ऐसे ऐसे आपको नोता है। दुर्वासा जी के अंदर जो है, दुर्वासा सिद्ध संत हैं और शंकर भगवान का अवतार हैं दुर्वासा जी, वो कथा अलग है। फिर अनसुईया के पुत्र हैं दुर्वासा और महादेव के अंश हैं, महादेव के अंशावतार हैं दुर्वासा। उनकी इतनी क्षमता है कि पूरी दुनिया को समेट करके अपनी जटाओं में रख सकते हैं दुर्वासा ऋषि में। तो उनकी खुराक कितनी होगी समझ रहे हो? अब सीता जी ने सब बड़े प्यार से भोजन बनाया, दुर्वासा जी पाते रहे पाते रहे पाते रहे। पहली बेर को मड़ो भयो चून स्वाहा, दोबारा फिर दूसरा को स्वाहा, तिबारा फिर मां ने सोची, सीता जी ने सोची कि मुख पार नहीं पड़ी, अपनी सखियां बुलाई,
बोले एक आटो लगाओ, एक सब्जी और एक ये खीर। पाते गए सीता जी पसी राम जी देख रहे कि आज आयो ऊँट पहाड़ के नीचे है कि मुझे ऐसा संत चाहिए, ऐसा संत चाहिए, पालो पालो, बनाओ बनाओ बनाओ। अब बनाने वाली अलग अलग गई, सीता जी परसने में, सीता जी परसने में लग गई, पसीना देने लगी और घर में खाली होने लगा। फिर सीता जी जो नॉर्मल मनुष्य चरित्र कर रही थी उसे पार नहीं पड़ी, तो उन्होंने जो रिद्धि सिद्धि का सहारा लेना प्रारंभ किया। बात समझ रहे हो? वैसे राम जी ने राम जी के अवतार में किसी भी रिद्धि सिद्धि का सहारा नहीं लिया, नेचुरल प्राकृतिक मानव चरित्र किया है। कन्हैया ने तो बहुत लिया है, लेकिन राम जी ने ना ना ना, बंदर भालुओं की सेना बना करके रावण से युद्ध करके सीता जी को पाया है। और चाहते तो कन्हैया के गुरु का पुत्र यमराज ले गया था। जब गुरु दक्षिणा में गुरु माता ने कहा कि बेटा मैंने सुना है तुम परमात्मा हो। बोले मैया मैं हूं कि नहीं हूं उससे छोड़ो, तुम बताओ क्या चाहती हो। बोले मेरा इकलौता बेटा था, उसे यमराज छीन करके ले गया, यदि तुम दे सको तो बड़ी कृपा होगी। भगवान ने कहा मैं आपका शिष्य हूं, यमराज नहीं, यमराज का बाप ले जाए, मैं आपके पुत्र को ला के दूंगा। गए यमलोक में, कहाँ गया यमपुरी? बोले मेरे गुरु का पुत्र है। बोले साहब उसकी आयु, बोले हो गई। जैसे किसी मंत्री का फोन आता है दरोगा पे हैं, तो साहब इन्होंने उल्लंघन किया, तो वो कहता है मंत्री से, बोले तुम्हें समझ में नहीं आता मैं कौन बोल रहा हूं, उल्लंघन किया कि नहीं किया मैं सुनना पसंद करूंगा। हैं? जी सर जी सर जी सर के अलावा कुछ होता है? जी सर होता है। ऐसे यमराज कहता है जी सर बस ले जाओ, वो लाओ उसको लेके आओ। हैं? पुत्र को ला करके और जब गुरु माता को सौंपा, गुरु माँ ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। तो कृष्ण अवतार में कन्हैया ने ऐसी लीलाएं करी हैं जिनमें ऐश्वर्य उनकी क्षमता दिखाई देती है, लेकिन राम अवतार में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो समुद्र भी छलांग लगा करके नहीं लांघा है, पुल बना करके पत्थरों पे चल करके समुद्र को लगा, एकदम नेचुरल। राम जी कह रहे हैं भोजन कराओ। सीता जी रिद्धि सिद्धि का सहारा लेने लगी। राम जी ने कहा कोई बात नहीं ले लो, लेकिन दुर्वासा का पेट कोई रिद्धि सिद्धि भर नहीं सकती है। दुर्वासा बड़ी प्यारी कथा है, इससे और आगे जाऊं तो मैं जाऊंगा नहीं। दो असुर थे आतापी बातापी, उन्होंने बड़े राक्षस बड़े ऋषि मुनि खा जाते थे वो। लेकिन एक दिन अगस्त्य जी को पता चला, इनके शिष्यों ने कहा कि दो राक्षस आ गए ऐसे ऐसे खा रहे हैं। अच्छा वो राक्षसों का एक नया तरीका था संतों को खाने का। एक बन जाता था माया से भोजन और एक बाहर रहता था। जब भोजन बन के जब भीतर जाता था तो भीतर वो राक्षस बन जाता था। उनकी अलग ही, ये जो लुटेरे भय बदमाश हो जिनकी ट्रिकें भी अलग अलग होती हैं, तरीका अलग अलग होता है। अंदर घुस जाता था वो, फिर जब वो अंदर घुस जाता है फिर राक्षस बनता था। फिर बाहर वाला अंदर वाले को आवाज देता था, ए आतापी आ जाओ, निकल के आ जा। सो पेट को फाड़ करके बाहर आता था, वो रिसंत मर जाता था, फिर दोनों मिलकर के उसको खाते थे। ये उनका नियम था। अगस्त्य जी को पता चला, अगस्त्य जी ने कहा कि भाई उससे कहना कि मैं उसके यहाँ भोजन करना चाहता हूँ, राक्षस के यहाँ। वो नौता कर आते थे घर पे। हाँ, अगस्त्य जी गए, उन्होंने वही प्रक्रिया बनाई। एक चला गया अंदर वातापी और आतापी बाहर। तब वो चिल्लाने कहने लगा, ए वातापी आजा भोजन करेंगे। हैं? एक बार आवाज दी, दोबारा आवाज दी, तिबारा आवाज दी। अगस्त्य जी बोले ये किसी रोटी राम का पेट नहीं है वातापी आतापी,
ये अगस्त का पेट है, यहाँ कोई पचे बिना बचा नहीं है। अब 7 जन्म में भी तेरा वातापी तेरे पुकारने पे बाहर नहीं आएगा। इन दोनों को एक वरदान था। क्या वरदान था? ये एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, ऐसा वरदान मांग लिया था। अब एक मरे को दूसरे तो मरना ही हो, तो सो वो तड़फड़ा गए। और वो ये अगस्त का पेट है, यहाँ बड़े बड़े राक्षस पच गए हैं, यहाँ समुद्र पच गया है। फिर जैसे रोटी पूड़ी परामठे की तो बात ही क्या है, छोटी सी बात है। सीता जी ने जब राम जी की ओर देखा कि मरवा की छोड़ोगे का, रिद्धि सिद्धि हार गई, अब क्या करें। राम जी ने एक युक्ति लगाई, बोले अब के परस में जाओ तो यूं कहियो कि बीच में पानी तो पी लो, है बीच में पानी तो पी लो। सीता जी गई, बोले संत भगवान आप प्रसादी पा रहे हो, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, पर बीच में पानी तो पी लो, मध्य में पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा नियम है, आप तो जानते हो, बीच में पानी तो पी लो। अगस्त्य जी बोले कि चिंता क्यों करती हो, हम बिल्कुल तैयार हैं, जब बीच आ जाएगा तो हम पानी भी पी लेंगे। सोई सीता जी मई के मई बैठ गई। फिर उन्होंने कोशिश ही, बोले जब अब बीच ही ना आए हो तो इनका पेट भरना। तब राम जी ने कहा जाओ तुलसी दल लेकर के आओ, और तुलसी का पत्ता प्रसाद में डाला और कहा क्षमा करना। फिर बोले ठीक है, तो पानी तो पिला दो। अब फिर अगस्त्य जी कह रहे हैं पानी तो पिला दो। तो राम जी ने फिर अपने हाथ में कमान ली। सीता जी थक गई, समझ गए कि जो हो गई बात पूरी। तब राम जी ने कहा भगवान जब आपको ये भोजन पूरा नहीं करा पाए तो ये पानी भी पूरा पिला नहीं पाएंगे, इसलिए जल उधार रहा। कभी मैं आपको जल के लिए बुलाऊंगा तो आप आ जाना। उस समय को नौता, उस समय को टाइजअप जो राम जी ने किया था कि हम तुम्हें पानी भी पिलाएंगे, आ जाइएगा। द्वापर में आकर के जब गिरिराज जी उठाए, उसी समय भगवान ने अगस्त्य जी से कहा आपका जल उधार था, ऊपर आ जाओ। गिरिराज जी पे जितना जल बरसा, वैसे ही नहीं कह रहा, चौपाई है। उदित अगस्त उदित अगस्त पंथ जल सोखा, उदित अगस्त जिमिलो भही सोखै संतोषा, उदित अगस्त। अगस्त जी ने प्रकट होकर के सारे जल को उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिमिलो भय सोखै संतोषा। इसलिए इसके पीछे लॉजिक ये है कि उनको वचन पूरा करना था कि पानी को तो एक बूंद नीचे आने नहीं दूंगा, पानी को पीने वाला मेरे पास में इतना बड़ा है कि समुद्र को पी जाए, हैं? तो फिर ये इंद्र के पास क्या जल है? इंद्र के पास तो समुद्र में से थोड़ा सा जो ले लेता वाष्पन करके हैं, वही तो है। सूर्य की किरणों की मदद से जो वाष्पन क्रिया होती है वो जल है इंद्र के पास। वो तो सागर को पीने वाला है साहब। उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिमिलो भय सोखै संतोषा। भैया जब जो है भगवान ने जो गिरिराज जी उठाए 7 दिना तक, तो सारे ग्वाल वालों ने अपनी मोटी मोटी लठिया
और गिरिराज जी के नीचे लगा रखी। अब वहां में कछु अहंकारी लोग होते, उनने कही कि काम तो सब हम कर रहे हैं जी, वैसी श्रेय ले जागो फालतू में हैं, और जन एक उंगलियां लगा रखी है। और अहंकारी व्यक्ति किसी को शामिल करना नहीं चाहता है, जबकि जो निरभिमानी व्यक्ति है वो चाहता है कि चाहे मेरे होने से हो, चाहे मेरे करने से हो, चाहे तेरे करने से हो, समाधान होना चाहिए है। लेकिन अहंकारी कहता है कि या तो समाधान मेरे हाथ अंते होए, और नहीं होए तो फिर काहू के हाथ अंते नहीं होए। भाई धनुष तो कहो राम के हाथ अंते टूट्यो, बातें पहले इतने राजा आए और सब राजा अपने अपने भगवान को भी मनाते थे। चले इष्ट देवन सिर नाई, तो क्या जिसने गणेश जी की पूजा करी, क्या गणेश जी उनका साथ देते धनुष नहीं टूटता? जिसने शंकर भगवान की पूजा करी साथ दे देते तो क्या बात नहीं बनती है? तो बात बन जाती।